नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं लीगल न्यूज के साथ और बताने वाले हैं गोधरा कांड के बारे में कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और उस क्लोजर रिपोर्ट की मांग की है। क्या कुछ मामला है, ये इन तमाम जानकारियों से आपको रूबरू करा देते हैं। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सन 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के S6 बोगी में आग लगाए जाने के बाद 59 लोगों की मौत हो गई थी और इसके बाद 28 फरवरी 2002 को दंगा भड़कने के बाद अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी में 68 लोगों की जानें चली गई थी, जिसमें कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। इस मामले में विशेष जांच दल ने उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी समेत 64 लोगों को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 26 अक्टूबर 2021 को कहा कि वह 2002 के दंगों के दौरान मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी समेत 64 लोगों को क्लीन चिट दिए जाने वाले विशेष जांच दल की क्लोजर रिपोर्ट को और इसे स्वीकार करते समय मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दिए गए औचित्य को देखना चाहेगा। दरअसल न्यायमूर्ति AM खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति CT रवि कुमार की पीठ ने दिवंगत कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई शुरू की, जिसमें उनके वकील कपिल सिब्बल ने SIT की क्लीन चिट को चुनौती दी है। इस सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि हमारा बड़ी हस्तियों से कोई लेना देना नहीं है, हम कानून और व्यवस्था तथा एक व्यक्ति के अधिकारों के मामले को देख रहे हैं। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि वह अब जाफरी की शिकायत में नामजद लोगों की दोष सिद्धि नहीं चाहते, बल्कि उनका मामला यह है कि एक बड़ी साजिश थी जहां नौकरशाही की निष्क्रियता, पुलिस की मिलीभगत, भड़काऊ भाषण रहे और हिंसा को बढ़ावा दिया गया। इस मामले में पीठ ने कहा कि हम विशेष जांच दल की क्लोजर रिपोर्ट में दिए गए औचित्य को देखना चाहते हैं, साथ ही इस रिपोर्ट को स्वीकार करने के मजिस्ट्रेट के आदेश और उनके विवेक को भी देखना चाहते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता ने फिर अदालत के आदेशों, विशेष जांच दल और न्याय मित्र राजू रामचंद्रन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि क्लीन चिट और बाद में निचली अदालतों द्वारा इसकी स्वीकृति सिर्फ गुलबर्ग सोसाइटी मामले तक सीमित नहीं थी। अधिवक्ता ने आगे कहा कि अगर हम इसे केवल गुलबर्ग तक सीमित रखते हैं तो कानून के शासन की अवधारणा क्या होगी, सभी सामग्री का क्या होगा। अदालत जो करती है उसके आधार पर एक गणतंत्र खड़ा होता है या फिर गिर जाता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मूल शिकायत जाकिया जाफरी ने दर्ज कराई थी, जो उस दंगे में मारे गए दिवंगत कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की पत्नी है और वह गुलबर्ग सोसाइटी में रहती थी। हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2017 के अपने आदेश में कहा था कि SIT की जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई थी। हालांकि आगे की जांच के लिए जाकिया जाफरी की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया था। इसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा आगे की जांच के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत, हाई कोर्ट की खंडपीठ या फिर सुप्रीम कोर्ट सहित किसी भी उचित मंच का रुख किया जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेते हुए उस रिपोर्ट को देखती है और उस रिपोर्ट में कहीं भी कुछ ऐसा मिलता है जिससे कि नरेंद्र मोदी की छवि कहीं भी खराब होती दिखाई देती है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसका राजनीतिक नुकसान उनको भुगतना पड़े। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम की निश्चित तौर पर सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जो किसी भी धर्म या जाति से आता हो उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। यही न्याय कहता है और यही संविधान भी कहता है। लीगल न्यूज के अंदर अभी के लिए इतना ही। एक बार नई खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी।